नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौरपा गुज्जर ने पलटवार करते हुए कहा कि पंजाब के सीएम ने अपने आर्थिक नुकसान से बचने और हरियाणा के आर्थिक नुकसान करने के लिए यह सब कहा। शिक्षा मंत्री बोले, अब स्पष्ट हो गया है कि अब स्पष्ट कर दिया गया है कि पहले सुनील जाखड़ का बयान और अब कैप्टन का बयान हमारी बात को सच साबित कर रहा है कि यह आंदोलन कांग्रेस प्रायोजित आंदोलन है। कंवरपाल गुर्जर बोले, चाहे फसलों के दाम हो और कुछ किसानों का उत्थान करने में सबसे आगे हमारी सरकार है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने सीएम कैप्टन के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। शर्मा बोले, कैप्टन को इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए। हरियाणा में आंदोलन की वजह से आर्थिक नुकसान हो रहा है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सोनीपत बहादुरगढ़ की इंडस्ट्री को काफी नुकसान हो रहा है। प्रदेश के अंदर टोल प्लाजा बंद होने से भी भारी नुकसान हो रहा है। टोल पर काम करने वाले लोगों का रोजगार भी छिन गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान पर जेपी दलाल ने भी प्रतिक्रिया दी। पिछले कई महीने से मैं कहता आ रहा हूं कि आंदोलन कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी चला रही है। जेपी दलाल बोले, भोले भाले लोगों को आंदोलन के लिए झंडा पकड़वाया गया है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किसानों को भड़काने का काम किया। उनका किसानों का यह कहना है कि हरियाणा में या दिल्ली में जाकर जांच जो चाहे करो, गैर जिम्मेदाराना बयान है ये। जींद के गांव डाना में 3 दिन पहले गायब हुए किसान का शव उसके खेत से बरामद हुआ। मृतक के पास से शपथ पत्र भी लिखा हुआ सुसाइड नोट बरामद हुआ। फरीदाबाद के खोरी गांव मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। चौक कोर्ट में वन विभाग की जमीन पर बने अवैध निर्माणों को तोड़ने के आदेश दिए। फरीदाबाद प्रशासन स्टेटस रिपोर्ट दे सकता है। गुरुग्राम में मिस्ट्री फीवर की दस्तक के बीच स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। पलवल में लगातार मिस्ट्री फीवर का कहर जारी है, जिससे लेकर अब गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग भी अब अलर्ट हो गया है। सीएमओ ने कहा कि गुरुग्राम में फिलहाल कोई मिस्ट्री फीवर का केस नहीं मिला। डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर के मामले सामने आ रहे हैं। सीएमओ ने कहा कि आने वाले दिनों में डेंगू के मामले बढ़ने की आशंका है। गुरुग्राम में किसी भी तरह के फीवर से कोई मौत नहीं हुई है। शहर के सभी प्राइवेट अस्पतालों को अलर्ट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के एनएचएम डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप सिंह पूनिया भिवानी पहुंचे हैं। सामान्य अस्पताल का दौरा किया है और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। एनएचएम डायरेक्टर ने वैक्सीन को लेकर अधिकारियों की बैठक ली है और निर्देश दिए। इसके अलावा भिवानी में 10 और वैक्सीन सेंटर बनाए जाने के आदेश भी दिए गए। डॉक्टर रणदीप सिंह पूनिया ने कहा कि ज्यादा दूरी के कारण वैक्सीन के लिए लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी के बीच में ही शहरों में वैक्सीन लगेगी। राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत भिवानी में आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स मिलकर जगह जगह पोषण की जानकारी दे रही हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि भिवानी में 48% किशोरियां एनीमिया से ग्रस्त हैं, जिससे उनकी शारीरिक क्षमता में कमी आती है। अभियान के दौरान हर गांव में जाकर कुपोषण को लेकर जागरूक किया जा रहा है। राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत 2022 तक देश में कुपोषित बच्चों का प्रतिशत 38 से घटाकर 25% होने लगाने का लक्ष्य भी रखा गया है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हिंदी दिवस के मौके पर एक सम्मेलन किया गया। सम्मेलन में राष्ट्रपति सचिवालय हरियाणा साहित्य अकादमी के डॉक्टर राकेश बी दुबे और हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर चंद्रशेखर भी शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों की श्रृंखला में भारत की आजादी के साहित्यकारों के योगदान के विषयों पर भी चर्चा की गई है। राष्ट्रपति सचिवालय डॉक्टर राकेश बी दुबे विशेष कार्य अधिकारी ने कहा कि हरियाणा से हिंदी का गहरा संबंध रहा। कई महान साहित्यकार हरियाणा से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि हिंदी को लेकर क्रांतिकारियों की भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 28 में मंगलवार को संस्कृत विद्यालय का शुभारंभ किया गया। विद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को फ्री में शिक्षा और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। विद्यालय के शुभारंभ के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में आचार्य अशोक द्विवेदी, वेद पारायण और काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व अध्यक्ष ने विद्यालय का दीप जलाकर और मंत्र उच्चारण कर शुभारंभ किया।
संस्कृत विद्या को एक बार फिर से फरीदाबाद में स्वरूप लौटाने के लिए संस्कृत विद्यालय का शुभारंभ किया गया। विद्यालय का संचालन वैदिक सेवा ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर के अध्यक्ष रहे चुके आचार्य अशोक द्विवेदी ने बताया कि आजकल लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रही हैं, साथ ही संस्कृत जो विलुप्त की यहाँ पर रास्ते पर है। उन्होंने कहा कि जब तक हमें अपना सही उद्देश्य और सही ज्ञान नहीं होगा तब तक हम सही रास्ते पर नहीं जा सकते, इसलिए संस्कृत ज्ञान होना बहुत जरूरी है। नूंह में 4 साल से स्कूल भवन टूटने के बाद प्राइमरी स्कूल में पढ़ने को मजबूर छात्राओं के लिए अब जल्दी ही 2 मंजिला आलीशान स्कूल भवन का निर्माण शुरू हो सकता है। मामला अब शिक्षा मंत्री के दरबार में पहुंच चुका है। नूंह दौरे के दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को पिनगमा कस्बे के लोगों ने समस्या को दूर करने के लिए मांग पत्र सौंपा। शिक्षा मंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि जल्दी समस्या का समाधान भी जल्द कर दिया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि विभाग ने स्कूल निर्माण के लिए फीस भेजा हुआ है। एक बार राशि भी मंजूर हो चुकी है, लेकिन भवन के हिसाब से वो राशि कम थी, इसलिए दोबारा से फाइल चंडीगढ़ भेजी गई और 3 करोड़ रुपए की राशि मंजूर करने की अपील की गई है। गोहाना में कोरोना काल में बंद पड़े स्कूलों में बेहतर शिक्षा प्रबंधों को लेकर गोहाना के एसडीएम ने अधिकारी, डीओ और प्रिंसिपल के साथ बैठक की है। बैठक में स्कूलों में बच्चों को तीसरी लहर से बचने के लिए उपायों पर यहां पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। साथ ही ई लर्निंग और ईपीटीएम एप्लीकेशन के बारे में अवगत कराया गया। स्कूलों में बच्चों की संख्या को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। स्कूलों की पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो, बच्चों का सिलेबस टाइम पर पूरा हो, बच्चों को पढ़ाई में कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों से चर्चा की गई है। करनाल के गांव कलहेड़ी में यूनिवर्सल एकेडमी स्कूल पर 4 छात्रों का 1 साल बर्बाद करने के आरोप लगे हैं। छात्रों के पिता की शिकायत पर खंड शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच शुरू की है। छात्र के पिता का आरोप है कि जबरन फीस वसूलने के लिए स्कूल प्रबंधन ने उसके बच्चों को एसएलसी नहीं दी, जिस वजह से छात्रों का एडमिशन नहीं हुआ और 1 साल खराब हो गया। निजी स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। खंड शिक्षा अधिकारी के सामने दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी। स्कूल के निदेशक का कहना है कि जब एसएलसी की अर्जी दी गई तब सीबीएसई में रजिस्ट्रेशन हो चुका था। छात्र ने ऑनलाइन क्लास भी अटेंड की, फीस के बाद एसएलसी देने की बात कही थी। हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि यूनिवर्सिटी की छात्रा का चयन आईएसआरओ ने किया। आज छात्रा उन 10 भाग्यशाली छात्रों में से एक है जिन्हें देश भर से आईएसआरओ ने अपने साथ के लिए चयनित किया है। छात्रा 1 साल तक इसरो और इस डिग्री के दूसरे साल की पढ़ाई नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ट्विंट आईटीसी से करेगी। छात्रा शिवांशी कोसली के गांव खुशपुरा की रहने वाली हैं। कैथल में रोडवेज कर्मचारियों ने बस अड्डे पर तालमेल कमेटी के बैनर तले पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर विरोध किया और नारेबाजी कर रोष व्यक्त किया। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि पंजाब में रोडवेज के अंदर लगभग 90% कर्मचारी कच्चे हैं और वो लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और समान वेतन दिया जाए। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि पड़ोसी राज्य होने के नाते हरियाणा के रोडवेज कर्मी अब उनके समर्थन में आ रहे हैं। कर्मचारियों ने अपनी मांगों का ज्ञापन प्रशासन को सौंपा है। आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को शुभकामनाएं दी, बधाई दी। लिखा कि हिंदी की सक्षम और समर्थ भाषा बनाने में अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ट्वीट कर हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी। लिखा कि देश की आजादी में हिंदी का महत्वपूर्ण योगदान है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक और संस्कारों की समाहिका हिंदी का सभ्यता के विकास में अतुलनीय योगदान है। सभी मिलकर देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाली हिंदी का गौरव बढ़ाएं। हिंदी दिवस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया। लिखा कि एक भाषा की समझ बढ़ाने के लिए दूसरी भाषाओं का ज्ञान भी बढ़ाना होगा। गुरुग्राम के द्रोणाचार्य कॉलेज में हिंदी दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदी को लेकर लोगों को जागरूक किया गया कि किस तरह से विश्व भर में हिंदी अपनी जगह बनाए हुए हैं। युवा पीढ़ी की माने तो भाषा कोई भी हो, अगर उसका सही उच्चारण करे तो उसका एक और अलग ही अंदाज होता है। कुछ जगहों पर लोगों में भ्रांति है कि जो इंग्लिश बोलता है उसको तवज्जो दी जाती है। भिवानी में युवा जागृति और जन कल्याण मिशन ट्रस्ट ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया, जिसमें हिंदी दिवस पर 41 टीचर्स को हिंदी भाषा में उत्थान के लिए सांसद धर्मवीर सिंह ने सम्मानित किया। लोहे की रॉड से सर पर वार कर मर्डर किया गया। आरोपी डेड बॉडी को खाई के अंदर गिराना चाहते थे। अगर पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती तो पोल नहीं खुलती।
पुलिस ने शराब पी रहे आरोपियों की स्विफ्ट डिजायर गाड़ी पर खून लगा देखा तो पूछताछ शुरू की, जिससे घबराए दो आरोपियों ने पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की और चकमा देकर मौके से भागने में सफल हो गए। हांसी में खुलेआम नशा बिक रहा है। नशे के खिलाड़ियों को पुलिस का कोई डर नहीं रह गया है। खुलेआम मादक पदार्थ बेचते हुए महिलाएं कैमरे में कैद हुई हैं। नशा बेचने का कारोबार करने वाले लोगों ने न्यू ऑटो मार्केट, समाधा, मंदिर रोड और अश्विंदा बाईपास पर अपने ठिकाने बना रखे हैं। पूरा दिन महिलाएं मादक पदार्थ बेचती हैं। पुलिस का कहना है कि रेड की थी लेकिन कुछ नहीं मिला। कोसली के गांव कवाली में खंडहर हो चुकी करीब 100 साल पुरानी हवेली में निर्माण के लिए खुदाई करते समय जमीन से तीर मिले, जिनमें लकड़ी के आगे लोहे की नोक लगाई हुई थी। हवेली के मालिक ने बताया कि जब मजदूर खुदाई करने के बाद मलबा हटा रहे थे तो जमीन में उन्हें कुछ दबा हुआ दिखाई दिया। अभी सिर्फ 5 तीर मिले हैं। खुदाई में और भी चीजें मिल सकती हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 24,410 नए मामले सामने आए। 39,811 रिकवरी हुई और 340 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2,740 नए केस आए सामने। एक दिन में 27 मरीज ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में लगातार संक्रमितों की संख्या में हो रहा है इजाफा। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,000 से अधिक नए केस आए सामने। एक दिन में 99 मरीजों की मौत हो गई। केरल में अब भी 2 लाख से ज्यादा केस एक्टिव हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 17 नए केस मिले। एक दिन में 30 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अभी 377 केस एक्टिव हैं। प्रदेश में कम हो रहा कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14 नए केस आए सामने। एक दिन में 34 मरीज का रिकवर हुए। प्रदेश में एक्टिव केस 351। देश में अब तक 75 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। आबादी के हिसाब से देश की करीब 44% आबादी को कम से कम एक डोज लग चुकी है। करीब 74% को दोनों डोज लग चुके हैं। 18 साल से ऊपर की आबादी के हिसाब से 94 करोड़ में से 60% आबादी को कम से कम एक डोज लग चुकी है। करीब 19% को दोनों डोज लग चुके हैं। मंडी डबवाली के पैर पसारता डेंगू। डबवाली शहर में एक साथ डेंगू के 4 नए मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। डेंगू के बढ़ते कहर के लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत प्रभाव के फीमेल लार्वा जांचने के लिए मैदान में उतार दी है। नए मामले सामने आने के बाद सिरसा में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर कुल 5 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने डबवाली में 7 नए सैंपल लिए, जिसे जांच के लिए लैब में भेजा गया और दोषियों का लार्वा मिलने पर नोटिस जारी किया गया। कबाड़ियों को भी साफ सफाई रखने को कहा गया है। कोरोना के साथ साथ डेंगू के बढ़ते मामलों में स्वास्थ्य विभाग की बेचैनी बढ़ा दी गई है। फतेहाबाद में अब तक डेंगू के 10 नए मामले सामने आ चुके हैं। डेंगू के मामले सामने आने के बाद से स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूल गए हैं। सीएमओ ने बताया कि 10 में से 6 मामले एक ही महीने में आए हैं। डेंगू पॉजिटिव मरीजों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। अभी हालात नियंत्रण में है। लोगों को सावधानी बरतनी होगी। सिविल सर्जन ने लोगों से अपील की है कि अपने आसपास जहां भी पानी नहीं ठहरा हो उसे निकालने का प्रबंध करें। घर में ऐसी कोई जगह ना छोड़े जहां पानी का ठहराव हो। विभाग की टीमें लगातार चेकिंग कर रही हैं। फरीदाबाद में लगातार डेंगू और मलेरिया के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। फिलहाल जिले के 27 डेंगू के मामले आ चुके हैं। हालांकि अभी कोई भी मरीज सीरियस नहीं है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा कि डेंगू की रोकथाम के लिए पूरे फरीदाबाद को 4 जोन में बांट दिया गया है, जहां 10-10 लोगों की टीम भेजी गई है। डेंगू से बचने के लिए लोगों से एहतियात बरतने के लिए भी कहा जा रहा है। इसी कड़ी में 800 लोगों के चालान भी किए जा चुके हैं। पलवल के गांव चुल्ली में रहस्यमयी बुखार को लेकर डॉक्टर विनय गुप्ता का कहना है कि अभी तक फरीदाबाद में ऐसा कोई मामला नहीं आया, लेकिन हम तैयारियों में जुट गए हैं और तमाम जरूरी कदम उठा रहे हैं। टोहाना में फर्जी पासपोर्ट बनाने पर मामला सामने आया। फर्जी पता बताकर दर्जनों लोगों ने फर्जी पासपोर्ट बनवाए। टोहाना में डीएसपी ने इस मामले की पुष्टि कर बताया कि 3 दर्जन से अधिक लोगों ने फर्जी पासपोर्ट बनवाए। एसआईटी मामले की जांच कर रही है। पुलिस का यह भी कहना है कि पासपोर्ट 1 साल पहले बनाए गए थे। पासपोर्ट का री-वेरिफिकेशन हुआ तो फर्जी पासपोर्ट बनवाने का मामला सामने आया। लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच जारी है। डीएसपी ने बताया कि दर्जनों व्यक्ति जो टोहाना क्षेत्र से संबंध नहीं रखते, उनके द्वारा यह धोखाधड़ी की गई है। आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। सुसाइड नोट में यूनियन बैंक के मैनेजर पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए गए। पुलिस ने सुसाइड नोट को आधार बनाकर और मृतक के बेटे की शिकायत पर बैंक मैनेजर के खिलाफ आत्महत्या के खिलाफ मजबूर करने का मामला दर्ज किया।
पुलिस के मुताबिक 55 वर्षीय किसान घर से लापता हो गया था। किसान का शव उसके कपास के खेत में पाया गया। शव लगभग 3 दिन पुराना दिखाई दे रहा है। आशंका है कि किसान ने जहर खाकर आत्महत्या की है। पंचकुला के मोरनी रोड पर युवक की हत्या कर दी गई। चौंकाने वाली बात यह है कि मर्डर करने के बाद 2 आरोपी डेड बॉडी के पास खड़े होकर पुलिस के सामने शराब पीते हुए रहे। पूछताछ शुरू हुई तो मौके से भागने में सफल हो गए। अंबाला में हरियाणा रोडवेज कर्मचारी तालमेल कमेटी ने पंजाब रोडवेज कर्मचारियों का समर्थन करते हुए डिपो में विरोध प्रदर्शन किया और पंजाब के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी ने कहा कि पंजाब सरकार को जल्द से जल्द मांगों को पूरा करना चाहिए। पंजाब सरकार कर्मचारियों को मजबूर न करे, नहीं तो कर्मचारियों को ठोस कदम उठाना पड़ेगा। पलवल में अजीबोगरीब करीब मामला सामने आया। 14 वर्षीय छात्र के मोबाइल हाथ में लेते ही पूरा डाटा अपने आप उड़ने लगा। परिजनों ने चिंता जताई है। छात्र के पिता का कहना है कि आगे चलकर उनके बच्चे के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। कहीं ऐसा होना उसके भविष्य ना खराब कर दे। कोरोना काल के दौरान छात्र की पढ़ाई भी ढंग से नहीं हो पाई है। बल्लभगढ़ के सेक्टर 61 के पास 30 फुट गहरे गड्ढे में गाय गिर गई और गौरक्षक ने गाय को निकालने के लिए काफी प्रयास किए, लेकिन गाय को निकालने में असफल रहे। गौरक्षक को गड्ढे में उतारा गया। 1 से 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गाय को बाहर सुरक्षित निकाला गया। गौरक्षक का यह कहना है कि दमकल कर्मियों को 101 नंबर पर लगातार फोन किए, लेकिन दमकल कर्मियों ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही मौके पर पहुंचे। रोहतक में नया पास गांव के बाईपास पर भालूट माइनर की ट्रेल पर कंकाल मिला, जो कि 3 से 4 महीने पुराना बताया जा रहा है। कंकाल की सूचना पुलिस को मिलते ही सांपला थाना पुलिस और एसएफएल की टीम मौके पर पहुंची। जांच के लिए कंकाल को रोहतक पीसीआई भेज दिया गया है। पुलिस का यह भी कहना है कि प्रदेश में गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर कंकाल की पहचान कराने की कोशिश की जाएगी। करनाल में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाशों ने सेक्टर 9 में घर में घुसकर बुजुर्ग दंपत्ति को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की और हथियार के बल पर लूटकर मौके से भागने में सफल हो गए। घर में जाते हुए लुटेरों की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। बदमाशों ने घर में घुसकर बुजुर्गों के साथ मारपीट किया और उन्हें मारने की कोशिश की और 1 घंटे तक घर में आतंक मचाने के बाद मौके से भागने में सफल हो गए। फतेहाबाद में जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों में नाराजगी है। बीते 4 महीने से वेतन न मिलने की वजह से कर्मचारियों में काफी रोष है। कर्मचारी ने कार्यालय के गेट पर ताला लगाकर ना जमकर नारेबाजी की है। अब तक 300 कच्चे कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाया है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने पेटीएम सेवा बहाल कर दी है। इससे पहले बिजली निगम ने पेटीएम से बिल भरने बंद कर दिए थे। इस दौरान बिजली निगम ने और पेटीएम से भरा हुआ बिल मान्य नहीं होने की बात कही थी, लेकिन अब फिर से बहाल करने की बात कही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर स्थापित होने वाली यूनिवर्सिटी की नींव रखी है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौके पर मौजूद रहीं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश के हर युवा को जो बड़े सपने देख रहा है, जो बड़े लक्ष्य पाना चाहता है, उसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में जरूरी जानना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत में आधुनिक हथियार बनाए जा रहे हैं। ग्रेनेड से लेकर युद्धपोत अब यहां पर भी बन रहे हैं।